वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस भ्रष्ट व्यभिचारिक चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद उसके इस शहर में कई अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें से शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी, उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने से अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला की पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगे, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भय चेहरा करुणा और प्यारा झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में शांति महसूस हुई और उसके रोम आनंदमय हो उठा। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर ले आए। घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसको बिठाया। माँझी बोली क्यों शीला, मुझे पहचान नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं ही वहाँ आती हूँ। उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भांजी बोली, माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानियां बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी का सुनाई। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने माँझी को अपनी सारी कहानियाँ सुनाई। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत का वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला की ये बात सुनकर आनंदित हो गई। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माँझी कहाँ गए। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी।
दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला के पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी ने माँ धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। तो जो आपके ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उससे तुरंत शीला ने गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी।